उत्तर भारत के दिल में एक बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो अपने वजूद के लिए लड़ रही है। आज हम अरावली पहाड़ियों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इनको बचाने के लिए जो नया खाका तैयार किया गया है वो वाकई एक समाधान है या फिर एक छिपी हुई आपदा? चलिए, इस मामले की गहराई को समझने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी चेतावनी से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े और जरूरी एक्शन की शुरुआत थी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये अरावली इतनी खास क्यों है। ये कोई आम पहाड़ियां नहीं है, ये 4 राज्यों में फैली अरबों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। देखिए, अरावली को सिर्फ पहाड़ियां समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक पूरे के पूरे विशाल और घनी आबादी वाले इलाके के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, लाखों लोगों के लिए जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती हैं और दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके के लिए तो हरे फेफड़ों का काम करती हैं। मगर सोचिए, इतनी जरूरी चीज दशकों से लगातार अवैध और बेतरतीब खनन का शिकार होती रही है और इसी लगातार हो रहे नुकसान की वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। तो इसी समस्या से निपटने के लिए कोर्ट ने एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया खाका पेश किया। चलिए देखते हैं कि ये साफ और वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया ढांचा आखिर है क्या। अब देखिए, पहले और अब में फर्क क्या है। कोर्ट का मकसद था कि अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग नियम थे, जिनकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता था, उनकी जगह एक साफ और सख्त स्टैंडर्ड बनाया जाए। पहले क्या था कि सिर्फ राजस्थान के पास एक औपचारिक नियम था, लेकिन अब चारों राज्यों के लिए एक ही वैज्ञानिक परिभाषा होगी। तो इस नए प्लान का जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नियम है, वो ये बताता है कि अरावली पहाड़ी कहेंगे किसे। इसके लिए एक सीधा सा हिसाब रखा गया है। कोई भी ज़मीनी बनावट जो अपने आसपास के इलाके से कम 100 मीटर ऊंची हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा नियम तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ अकेली चोटियों की नहीं, बल्कि पहाड़ियों के पूरे क्लस्टर यानी कि पूरे समूह की बात करता है। अगर 2 पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उनके बीच का जो पूरा इलाका है उसे भी सुरक्षित माना जाएगा। तो सरकार और कोर्ट की बनाई कमेटी का कहना है कि भाई ये नया ढांचा हर लिहाज से बेहतर है। ये सभी राज्यों के लिए एक जैसा नियम बनाता है, पूरी पहाड़ी को बचाता है, सिर्फ चोटी को नहीं, और जो सबसे नाजुक इलाके हैं वहां खनन पर पूरी तरह रोक लगाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि जैसे ही ये समाधान सामने आया, एक बहुत बड़ी और तीखी बहस छिड़ गई। और ये बहस इस एक सीधे से सवाल पर आके टिक जाती है कि क्या होगा अगर ये जो समाधान है वो असल में समस्या से भी बड़ा संकट खड़ा कर दे। और इस बहस के बीच में एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो वाकई चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा आया है भारतीय वन सर्वेक्षण की एक इंटरनल रिपोर्ट से। आलोचकों का कहना है, और ये बहुत गंभीर बात है, कि ये जो 100 मीटर वाला नियम है ना, ये असल में अरावली रेंज के 90% से भी ज्यादा हिस्से को कानूनी तौर पर खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए खोल सकता है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि इससे अवैध खनन रुकेगा, तो दूसरी तरफ आलोचक है जिन्हें डर है कि इससे रेगिस्तान फैलने का खतरा बढ़ेगा और पानी का संकट और भी गहरा हो जाएगा। तो क्या ये नियम एक सुरक्षा कवच है या विनाश का दरवाजा? अब जब मामला इतना पेचीदा हो गया और दोनों तरफ से इतने मजबूत तर्क थे, तो सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। कोर्ट ने आखिर आगे का क्या रास्ता निकाला? तो कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक संतुलित रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा ठीक है, नई परिभाषाएं तो हम मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सभी नए माइनिंग लीज देने पर तत्काल रोक लगाई जाती है और साथ ही एक लंबी अवधि की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाने का आदेश भी दिया। और इस पूरे प्लान की जो नींव है वो है MPSM। इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान। ये पूरे अरावली इलाके के लिए भविष्य का एक मास्टर प्लान होगा, जिसे बनाने की जिम्मेदारी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE को दी गई है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? ये टाइमलाइन हमें बताती है कि फिलहाल तो नए खनन पट्टों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। आने वाले समय में ICFRE अपनी स्टडी पूरी करके एक डिटेल्ड प्लान बनाएगी और उसके बाद ही जब ये प्लान फाइनल हो जाएगा, तब सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए जोन में ही खनन की इजाजत दी जाएगी। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये नया खाका विकास और पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन बना पाएगा, या अरावली का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा?